ये 5 ऐसी चीजें आप खाना छोड़ दीजिए अगर आप बेबी की प्लानिंग कर रहे हैं तो, क्योंकि यही 5 चीजें शायद से दिक्कत दे रही हैं कि आपका बेबी नहीं हो पा रहा और आपको मेल इनफर्टिलिटी, स्पर्म काउंट या फिर मोटिलिटी में दिक्कत आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम निगम और मैं आया हूं आज फिर से आपको कुछ नया बताने के लिए। तो यही 5 चीजें अगर आप खाते हैं और आपको पता नहीं है और फिर आपका स्पर्म काउंट कम आ रहे हैं या आप 1 साल से ट्राई कर रहे हैं और आपका बेबी नहीं हो पा रहा है और आपका जो कॉज है जिससे बेबी नहीं हो पा रहा है वो इडियोपैथिक है, तो इडियोपैथिक कॉज में शायद से यही दिक्कत है कि आप ये सारी की सारी चीज अपने खाने में कंज्यूम कर रहे हैं और आपको दिक्कत हो रही है। सबसे पहली चीज जो है शुगर। शुगर एक ऐसी चीज़ है, देखिए ये बात तो बहुत मैं प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ कि जो भी डायबिटीज़ वाला बंदा होगा यानी कि जिसको डायबिटीज़ जैसी दिक्कत होगी उसको हमेशा मेल इनफर्टिलिटी की दिक्कत होगी। ये नहीं है कि हाँ सभी डायबिटीज़ वालों को, बट ये होता है कि अगर आपके स्पर्म काउंट कम आ रहे हैं तो डॉक्टर आपसे सबसे पहली चीज़ यही पूछेगा कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। और जब आप ज़्यादा शुगर खाते हैं तो आपकी डायबिटीज़ बढ़ जाती है। तो इसलिए शुगर एक ऐसी चीज़ है और शुगर में सबसे बड़ी चीज़ देता है ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को ख़राब कर देता है, यानी कि आपकी शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये आपका जो पेट है, यानी कि आप जितना ज़्यादा चीनी खाते रहेंगे या फिर आप स्वीट कहीं ना कहीं से लेते रहेंगे तो आपका ये वेट बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। और जब वेट बढ़ेगा, ज़्यादा वेट हो जाएगा तो उससे क्या होगी, उससे होगी ओबेसिटी। और जिन जिन लोगों को ओबेसिटी होती है उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाते हैं और जैसे ही आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होंगे तो आपका स्पर्म काउंट तो ऑटोमेटिकली कम होगा ही होगा। इसलिए आप ज़्यादा शुगर मत खाएं, एक नॉर्मल अमाउंट में खाएं। अब इस शुगर के साथ साथ एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है जो आपको बहुत इम्पैक्ट करती है और आपको पता भी नहीं होता है कि आप वो चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं और आप सोचते हैं अरे ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। वो है आपकी सारी की सारी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि ये वाली कार्बोनेटेड ड्रिंक, बट आई होप आप समझ गए होंगे क्योंकि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में होता है सोडा। और सोडा आपके शरीर में क्या, आपके शरीर की हड्डियों के लिए भी सही नहीं है। तो जो चीज़ आपकी हड्डियों के लिए सही नहीं है उसको आप पी रहे हैं तो ये चीज़ स्पर्म काउंट की दिक्कत, आपकी मोटिलिटी, आपकी मॉर्फोलॉजी में दिक्कत होगी होगी। तो सबसे पहली चीज़ आप ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें जो सोडा होता है वो आप में दिक्कत बहुत ज़्यादा पैदा कर सकता है। अगली चीज़ होती है कि चलो ठीक है, मैंने मान लिया शुगर मैंने यहाँ से कम कर ली, ठीक है मैंने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी नहीं ले रहा हूँ कि कोई दिक्कत करे, बट एक चीज़ और आ जाती है जो हम सब लेते हैं, वो है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। कैसे? जैसे आप शॉप पे जाते हैं, आप तो सोचते हैं मैं तो जूस ले रहा हूँ, पर जो पैकेट में यानी कि जो पैकेज करके जो जूस आता है वो दिक्कत दे सकता है आपकी स्पर्म काउंट को, आपकी मोटिलिटी को। कैसे? क्योंकि जो पैकेज फूड होता है उसमें भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मिलाए जाते हैं, उसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं, क्योंकि वो नेचुरल जूस नहीं होता है। और मैं तो आपको बोलता हूँ कि आपको अपनी स्पर्म काउंट बढ़ाना है तो आप जूस पिए ही मत। आप एक काम करिए, आप फ्रूट्स खाएं, आप रॉ फ्रूट्स खाएं, उसको काट के चलो ठीक है चाट मसाला थोड़ा बहुत डाल दिया ऐसे खाएं। आप पैकेज का कोई भी फ्रूट मत लें, या तो मैं बोलूँगा आपको वो हम निकाले भी नहीं। आपको कोई भी चीज़ खानी है आप रॉ खाएं। तो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कमी कर सकते हैं आपके स्पर्म्स को। अगली चीज़ इसके जस्ट बाद एक ऐसी चीज़ आती है जो हम किसी भी सुपरमार्केट में जाके सबसे ज़्यादा ले लेते हैं, वो होते हैं आपका प्रोसेस मीट्स। जी हाँ, प्रोसेस मीट्स एक ऐसी चीज़ होती है क्योंकि हम सुपरमार्केट में हमारे पास टाइम नहीं होता है, हम ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं, ये कहीं पर भी जाते हैं, हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं और हम सोचते हैं चलो सुपरमार्केट में जाएंगे, जितने भी नॉनवेज के आइटम्स होते हैं उसकी एक पैकेज्ड आइटम होता है वो हम लेते हैं, उसको माइक्रोवेव में गर्म करते हैं और हम खा लेते हैं। बट वो नहीं करना है, क्योंकि आपने कभी ये चीज़ बहुत प्रैक्टिकली सोची है क्या कि जो प्रोसेस मीट होते हैं ये इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है इसकी 2 से 3 महीना होता है, और ये जब बने होते हैं तो 1 से 2 महीने पहले बने होते हैं। तो जब वो शेल्फ पे रखेंगे तो उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ आ जाती है कि जिससे खराब ही नहीं होगा 2 से 3 महीने में।
क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इसमें डलते हैं केमिकल्स जो कंपनी डाल के भेजती हैं। अब वही केमिकल्स जब आप, चलो ठीक है, लोग बोलते हैं कि माइक्रोवेव में डाल लेते हैं, गर्म कर लेते हैं, तल लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप उसको गर्म भी करेंगे तब भी उसमें कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं। वो फ्री रेडिकल्स चिपक जाते हैं और जैसे ही आप खाएंगे वो अटैक करेंगे आपके डीएनए में, और डीएनए में जैसे ही अटैक करा उसी टाइम से आपका डीएनए खराब होगा और डीएनए फ्रेगमेंटेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए कहते हैं कि कोई भी प्रोसेस फूड मत खाइए, और स्पेशली प्रोसेस मीट या फिर कोई भी नॉनवेज आइटम जो बनाना हो, अगर आपको खाना है तो आप उसी वक्त बनाइए और खाइए। अगली चीज आती है आपके ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट्स मतलब कि ये जो आपके चिली पोटैटो हो गए, या आपका जिसमें बहुत ज़्यादा आलू हो गया है ना, ये सारी चीज़ें क्यों नहीं खानी है? क्योंकि इसमें होता है बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स आपके शरीर को अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो वो ख़राब करेगा, क्योंकि और प्लस इसके अंदर क्या होता है, ना सिर्फ ये आपके चिली पोटैटोज वगैरह, अगर आप पैकेज का खाना जैसे मैंने बता दिया है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो उससे कोई भी एक आलू का आइटम या फिर जिसमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा है तो आपकी मेल इनफर्टिलिटी तो वो करेगा ही करेगा, आपका जो स्पर्म काउंट है, आपकी मोटिलिटी है, और जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे ख़राब होंगे ही होंगे, क्योंकि इसमें होते हैं कुछ कंपोनेंट्स, और वो कंपोनेंट्स सीधा हार्म करते हैं आपके स्पर्म को, और जिससे आपके स्पर्म को हार्म करेंगे, प्लस आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी हार्म करेंगे, एंड आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होना ही होना है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये सारी की सारी चीज़ें हटा दीजिए, मत खाइए। अगर आप अपनी फैमिली की प्लानिंग कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका भी कोई बच्चा हो, तो चलिए मैं चलता हूं और आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। एक अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए। और अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है या आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमसे चैट कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं। एंड वन मोर थिंग कि आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही है और आप चाहते नहीं हो कि मतलब आप किसी को बताओ, क्योंकि ऐसी चीज़ें हम ज़्यादातर अपने दोस्तों को भी नहीं बता सकते, तो इसीलिए आप जो भी चीज़ आप हमें बताएंगे तो वो हमारे बीच में ही रहेगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली बार। बहुत बहुत शुक्रिया।